नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का बच्चों पेपर आपका 2 है। ये दूसरा आपका पेपर है। ये बच्चों पेपर जो है माँ शाकम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में बच्चों यही पेपर आपका आयोजित हुआ है सेकेंड पेपर के तहत। तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसकी भी पेपर की आंसर की कराइए। तो आज की क्लास में बच्चों हम इसी पेपर के आंसर की करा रहे हैं। पेपर का नेम आपको बच्चों मिला लेना है। इसमें आपको पढ़ना था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आपको पढ़ना था 1815 AD से लेकर के 1945 AD। ठीक है। और जिन भी विश्वविद्यालय में भी पेपर बच्चों नहीं हुआ है, अवध विश्वविद्यालय, MJPRU वगैरह, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। 2 घंटा बच्चों समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी जो पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सीरीज बच्चों सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज D है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक आपको क्वेश्चन ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि वर्साय की संधि की आलोचना क्यों की जाती है, आपको ये बताना था। ठीक है, तो कहो कि जर्मनी पर जो है कठोर शर्त लागू की थी इसलिए। उसके बाद है बच्चों कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना था बच्चों, तो 1920 में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों, तो जिनेवा में स्थित है। इसमें 81। फिर एक निम्नलिखित में से कौन लीग ऑफ नेशंस का अंग नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो है महासभा, परिषद, सचिवालय सभी, लेकिन सुरक्षा परिषद नहीं है। उसके बाद है कि किस संगठन की विफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया था, आपको बताना है। तो कहोगे लीग ऑफ नेशंस की। अगला क्वेश्चन भी आपका किस घटना से द्वितीय विश्व युद्ध तुरंत आरंभ हुआ था, तो कहोगे किसके कारण बच्चों आरंभ हुआ था ये, तो जर्मनी का पोलैंड पर हमला इसके कारण हुआ था। इसमें कभी। फिर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, 1945 में। उसके बाद है इटली में फांसीवाद की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है बच्चों। तो इटली में बच्चों फांसीवाद जो स्थापना किया है, जो कि बेनेटो, जो कि मुसोलिनी ने किया है। उसके बाद है कि हाँ, उसके बाद दिया बच्चों कि मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री कब बना, आपको बताना है, तो 1922 को। उसके बाद है जर्मनी ने नाजी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। जर्मनी में नाजी पार्टी का जो नेतृत्व बच्चों वो किया था एडोल्फ हिटलर ने। इसमें कभी। फिर है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब था, आपको बताना है, तो 1933 में था। इसमें 81। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मुसोलिनी की विचारधारा क्या कहलाती है थी, आपको बताना है, तो फांसीवाद। इसमें का पहला। फिर है कि हिटलर की विचारधारा क्या कहलाती थी, तो नाजीवाद कहलाती थी इनकी विचारधारा। वर्साय की संधि ने हिटलर के उदय में कैसे जो है सहायता की, आपको बताना है। तो कहोगे जर्मनी का अपमान करके। इसमें कभी। फिर कि जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑटो आन बिस्मार्क जी को। इसमें कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क की कौन सी नीति इन्होंने अपनाई थी बच्चों, इन्होंने बच्चों सैन्य शक्ति व कूटनीति अपनाई थी, जिसको हम रक्तम लौह नीति भी कहते हैं। फिर एक कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है, तो 1871 को। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इटली के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार कौन था। ठीक है, तो काबूर था। इसमें का सी। इसमें का बच्चों सी है। फिर एक मेजनी के द्वारा इटली को एकीकृत करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया, तो कहो कि यंग इटली। इसमें का बी। फिर कि रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया था, 1870 को बच्चों। इसमें का डी। फिर कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो कहोगे फर्डिनेंड की हत्या थी बच्चों। इसमें का सी। फिर कि सेनाओं और हथियारों को मजबूत करने की नीति क्या कहलाती है, आपको बताना है। उसको बच्चों हम सैन्यवाद कहते हैं। इसमें का बी। फिर है इसमें दिया हुआ है कि मार्च ऑन रोम, जो कि 1922 में, ये किससे बच्चों संबंधित है। ठीक है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो है जो संबंधित है मुसोलिनी से संबंधित है। इसमें का बी है। फिर कि हिटलर ने नाजी विचारधारा फैलाने के लिए किस संगठन आयोग का उपयोग किया, आपको बताना है।
तो कहोगे गेस्टापो का, इसमें का, ठीक है, एसएस एंड गेस्टापो, इसमें का बी। फिर है कि मुसोलिनी एवं हिटलर के शासन में एक समान विशेषता क्या थी, आपको बताना है। तो कहोगे एक दलीय तानाशाही थी, इसमें का सी। फिर कि कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बनी, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सी संधि थी बच्चों, तो कहोगे वर्साय की संधि थी। फिर कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का तानाशाही कौन था बच्चों, तो हिटलर था उस समय, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा अपनाई गई विस्तारवादी नीति क्या कहलाती है, आपको बताना है। उसको बच्चों हम साम्राज्यवाद कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर कि पेरिस शांति सम्मेलन के बिग फोर में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन बच्चों सम्मिलित नहीं है बिग फोर में, ठीक है। तो इसमें बच्चों बिस्मार्क जी इससे संबंधित नहीं हैं और सभी इसमें जो है सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्साय की संधि किस देश के साथ की गई थी, तो जर्मनी के साथ बच्चों। उसके बाद है कि वर्साय की संधि के अंतर्गत जर्मनी को किस अनुच्छेद को स्वीकार करना पड़ा था, ठीक है। तो कहोगे युद्ध दोष उपबंध को, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कौन सा संगठन स्थापित हुआ था, तो कहोगे राष्ट्र संघ का, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों, तो न्यूयॉर्क में स्थित है, इसमें का डी। फिर एक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 5 है, इसमें का सी, ठीक है। स्थायी जो सदस्य बच्चों जो कि सुरक्षा परिषद के, तो इसमें बच्चों जो देश है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो बच्चों जर्मनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो विश्व शांति एवं सुरक्षा, इसमें का बी। फिर है कि वियना कांग्रेस किस शासन की पराजय के बाद आयोजित की गई, आपको बताना है। तो कहोगे नेपोलियन जो है बोनापार्ट की पराजय के बाद। उसके बाद है वियना कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की थी, तो कहोगे ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद है कि वियना कांग्रेस का सबसे शक्तिशाली या फिर प्रभावशाली राजनीतिक कौन था, आपको बताना है। तो सबसे प्रभावशाली जो राजनीतिक बच्चों था, ठीक है, वियना कांग्रेस का, वो थे मेटरनिख थे, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो कहोगे पुराने जो है राजतंत्रों की पुनः जो स्थापना करना। उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध में पहले किस व्यवस्था ने यूरोप को गुटों में जो है बांट दिया था, आपको बताना है, ठीक है। तो कहोगे गुटबंदी प्रणाली ने, इसमें का भी। फिर कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली ने जो है कौन सा गुट बनाया था, आपको बताना है। इन्होंने बच्चों जो है जो गुट बनाया था ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जो इटली, तीनों ने मिलकर इन्होंने बताया था जो कि त्रिगुट संधि बनाई थी बच्चों, इसमें का सी। फिर कि यूरोपीय देशों में कौन सी जो है भावना ने प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को बढ़ावा दिया था, तो राष्ट्रवाद ने। उसके बाद है कि यूरोपीय शक्तियों के बीच उपनिवेश स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं, उसको हम साम्राज्यवाद। फिर है कि बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद खाना क्यों कहा जाता है, आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवादी तनाव के कारण बच्चों। फिर कि पेरिस शांति सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, आपको बताना है, 1919 में बच्चों, इसमें का सी है। फिर कि पेरिस शांति सम्मेलन किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसमें बच्चों, तो जर्मनी को नहीं किया गया था। उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, तो वुडरो विल्सन थे। कौन थे बच्चों, वुडरो विल्सन जी हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बना, आपको बताना है। तो इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बना बच्चों, ठीक है, और सभी बने। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लीग ऑफ नेशंस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, आपको बताना है। तो कहोगे स्वास्थ्य और श्रमिक परिस्थितियों में सुधार। उसके बाद है कि लीग ऑफ नेशंस ने किस विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाया, आपको बताना है। तो स्वीडन जो है, क्योंकि फिनलैंड ने। उसके बाद है कि लीग ऑफ नेशंस की असफलता के मुख्य कारण क्या थे, आपको बताना है।
तो कहोगे निर्णय को जो है लागू करने हेतु सैन्य शक्ति का अभाव। फिर की बोल्शेविक क्रांति बच्चों कब हुई? तो 1917 में। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों। फिर की लीग ऑफ नेशंस को औपचारिक रूप से कब जो है भंग किया गया, आपको बताना है, तो 1946 को। उसके बाद कि बोल्शेविक का नेता कौन था बच्चों? ठीक है, तो कहोगे व्लादिमीर जो कि लेनिन था, इसमें कभी। फिर कि बोल्शेविक किस पार्टी से संबंधित थे, आपको बताना है, तो कहोगे रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से। उसके बाद कि बोल्शेविक का नारा क्या था, आपको बताना है। बोल्शेविकों का नारा क्या था, आपको ये बताना है, तो कहोगे शांति, भूमि और जो रोटी, इसमें कभी। फिर कि रूसी क्रांति किस शासक के शासनकाल के दौरान जो है शुरू हुई, आपको बताना है था, तो ये जो है टासर निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद किस घटना ने सीधे रूसी क्रांति को जन्म दिया? ठीक है, तो कहोगे प्रथम विश्व युद्ध ने, इसमें कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बोल्शेविक सरकार ने किसका राष्ट्रीयकरण किया, आपको बताना है, तो किसका किया बच्चों? तो उद्योग एवं जो है बैंक का। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति के बाद बनी नई सरकार क्या कहलाती थी? तो काउंसिल ऑफ पीपल कमिश्नर्स, इसमें कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बोल्शेविक विचारधारा किस पर आधारित थी, आपको बताना है, तो साम्यवाद पर। फिर कि रूस कब जो है साम्यवादी देश बना, तो 1917 को, इसमें कब बच्चों भी। फिर कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसके बाद एक विश्व शांति के रूप में उभरा, आपको ये बताना है बच्चों, तो कहोगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। फिर है यूरोपीय मामलों से दूर रहने की नीति क्या कहलाती थी, आपको बताना है, तो कहोगे पृथकवाद, अलग रहने की बात बच्चों कर रहा, जाहिर सी बात है। फिर है कि महान आर्थिक मंदी, ये बच्चों जो है कब शुरू हुई, तो 1929 को। फिर यहाँ से बच्चों है कि महान आर्थिक मंदी का तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है, तो कहोगे वॉल स्ट्रीट जो कि क्रैश था। उसके बाद है कि वॉल स्ट्रीट क्रैश कहाँ हुआ था बच्चों, आपको बताना है। ये बच्चों क्रैश हुआ था न्यूयॉर्क में, इसमें 81। अगला क्वेश्चन भी आपका कि महान आर्थिक मंदी से सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, ठीक है, तो उद्योग एवं जो है बैंक। फिर है कि महान आर्थिक मंदी के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, तो हर्बर्ट जो है जो कि हूवर थे, इसमें कभी। फिर है कि न्यू डील नीति एक कब बच्चों शुरू की गई, आपको बताना है, तो 1933 में। अगला भी 72 नंबर क्वेश्चन की न्यू डील नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है आर्थिक जय पुनरुत्थान एवं जय सहायता। फिर एक निम्नलिखित में से कौन न्यू डील की विशेषता थी, आपको बताना था बच्चों, तो लोक कार्य एवं जय कार्यक्रम, इसमें कभी। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की न्यू डील मुख्य रूप से किसकी सहायता पर केंद्रित थी, तो कहोगे किसान एवं जो बेरोजगार श्रमिक पर। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डील के परिणाम स्वरूप सरकार की भूमिका थी, तो किसमें थी बच्चों, तो आर्थिक मामलों में जो कि बढ़ी थी भूमिका, इसमें 81। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए हैं। जिन भी विश्वविद्यालय में पेपर नहीं हुआ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी बच्चों रहेगी। इसकी बहुत सारी क्लासें मैंने करा रखी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, अन्य पेपरों को भी आप जो है वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।